क्या हमारी सोसाइटी के डिस्ट्रक्शन के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं? बिल्कुल। देश का यूनिट होता है नागरिक, सिटीज़न, और समाज का यूनिट होती है फैमिली। इन दोनों के डिस्ट्रक्शन के लिए किसी न किसी हद तक हम खुद ज़िम्मेदार हैं। हम सिर्फ़ उसे ही देखना चाहते हैं जो बिकता है, और बिकता वही है जिसे हम देखना चाहते हैं। दुनिया में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कर रहे हैं लोग और जो करना चाहते हैं लोग, लेकिन आप खुद सोचिए पैसा किस में है? क्योंकि पैसे से ही हमारा सोसाइटी, पैसे से ही हमारा रहन सहन चल सकता है। अब अगर पैसा नहीं है तो ज़िंदगी जीने के लिए मुमकिन अवसर भी नहीं मिल पाते। या तो आपके पास पैसा हो या तो पावर हो। पैसे के साथ पावर आए ना आए, लेकिन पावर के साथ पैसा ज़रूर आ जाता है। जहाँ पे ये सवाल ये भी उठता है, क्या पॉलिटिकल करियर एक अच्छा करियर रहेगा? हालांकि पॉलिटिक्स में कर्मठ लोगों को ही आना चाहिए, यंग, निष्ठावान, कर्मठ। लेकिन पॉलिटिक्स में आता कौन है? या तो बूढ़े लोग हैं जो बहुत एक्सपीरियंस के बाद, बहुत चीज़ों के बाद आते हैं, या उन बूढ़े लोगों की शह पे पलने वाले यंगस्टर्स। बहुत कम ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अपने बलबूते पे आते हैं। या तो फिल्मी एक्टर्स को लीडर बना दिया जाता है, एमपी बना दिया जाता है, जिनका ज़मीन से जुड़ाव नहीं है, ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। या फिर कभी कभी कुछ प्रोटेस्ट में अगर कुछ चेहरे बढ़ जाते हैं, उन्हें बना दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास पॉलिटिकल पावर बनने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर इज़ द ओनली वे टू क्रिएट गुड लॉज, गुड गवर्नेंस। और एग्जीक्यूटिव को चेक में भी तो पॉलिटिक्स ही रखती है, और इन सब को चेक में रखती है जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव की पावर ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया के ज़रिए ख़राब ना हो जाए, सोसाइटी का बुरा ना हो जाए, इसीलिए उसे पॉलिटिक्स कंट्रोल करती है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में ही गलत लोग हैं तो समाज किसके पास जाए?